टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान और अमेरिका इजराइल जंग जो है वो काफ़ी अब ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, ख़तरनाक होती जा रही है और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहे हैं। उनके जो टारगेट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली हवाई हमलों के बाद तेहरान के कुछ हिस्सों में जो है वो बीती रात जो है बिजली गुल रही और ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया इजरायली हमलों के बाद तेहरान के कुछ हिस्सों में बिजली गुल होने की रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि देश के बिजली के बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के बाद तेहरान और अलबोर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली जो है आपूर्ति बाधित रही। वहीं कुवैत में एक पावर स्टेशन पर ईरान ने जो है वो हमला किया। ईरान के हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है और उस जगह पर मौजूद एक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत भी एक ऐसा देश है जिसे ईरान की तरफ से जो है अमेरिका और इजराइल युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ईरान जो है लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है या फिर जो अमेरिका और इजराइल के मददगार हैं उनको टारगेट्स कर रहा है। वहीं इस युद्ध में हुई मौतों के ताज़ा आंकड़े अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के मानवाधिकार समूह के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 3,461 लोग मारे जा चुके हैं। समूह के मुताबिक इनमें 1,551 लोग आम नागरिक थे। इनमें कम से कम 236 बच्चे भी शामिल थे। इस समूह का कहना है कि उसे ये आंकड़े जमीनी रिपोर्ट्स, स्थानीय संपर्क, हॉस्पिटल और आपातकालीन जो स्रोत हैं, नागरिक समाज की जो नेटवर्क है, ओपन सोर्सेस सामग्री और आधिकारिक बयानों पर आधारित ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जा करने का जो संकेत एक बार फिर से दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है। खर्ग द्वीप को ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो है देश का 90% तेल जो है यहीं से निर्यात होता है और अमेरिका की खर पर कब्जे की कोशिश क्षेत्र में लड़ाई को और भी जो है वो तेज कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक इंटरव्यू में ईरान युद्ध पर कई कमेंट किए। खर पर कब्जे को लेकर जो है उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो ईरान का तेल लेना होगा। यानी ट्रंप की निगाहें कहीं ना कहीं ईरान के तेल पर हैं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग मुझे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको चीज़ों की समझ नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपने सैन्य बयान पर कहा है कि ये हो सकता है कि हम खर्ग द्वीप को ईरान से अपने नियंत्रण में ले लें, हालांकि ये भी मुमकिन है कि हम ऐसा नहीं करें। दरअसल हमारे पास कई विकल्प हैं और हम कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि खर्ग पर कंट्रोल के लिए हमें वहाँ कुछ समय तक रहना पड़ेगा, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ऐसे टारगेट को ख़त्म किया है जिनकी लंबे वक्त से तलाश थी। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। हमारी महान सेना ने, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सेना है, कई ऐसे टारगेट को नष्ट कर दिया है जिनकी लंबे वक्त से तलाश थी। ईश्वर आप सभी का भला करे, ऐसा जो है ट्रंप ने कहा। और एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हमें वो कई चीज़ें मिल गई हैं जो उन्हें बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, बातचीत बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। ये एक बड़ा दिन था और हम उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं। हमारे दूत भी हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर भी बातचीत कर रहे हैं, ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि उनका जो है ईरान के बड़े अधिकारियों से बातचीत हो रही है और बड़े नेताओं से बातचीत जारी है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि वो अभी फ़िलहाल अमेरिका से किसी भी तरह बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत तभी संभव है जब अमेरिका ईरान की शर्तें मान ले। ईरान ने अपनी शर्तें जो है अमेरिका के सामने रखी हैं, वहीं अमेरिका ने भी करीब 15 शर्तें ईरान के सामने रख दी हैं। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष जो मोहम्मद बाकर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी भूमि पर उतरे तो उन्हें ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिसे क्षेत्रीय सहयोगी भी लंबे वक्त तक याद रखेंगे। कहीं ना कहीं ईरान ने साफ चेतावनी जो है अमेरिका को दे दी है। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड
जो है सेना उतारने की बात जहाँ तक सामने आ रही है, अमेरिका जो है वो ग्राउंड पर अब ये एक्शन शुरू कर सकता है, ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उसके बाद ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिसे क्षेत्रीय सहयोगी भी लंबे वक्त तक याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइलें पूरी तरह तैनात हैं, जवाबी हमले जारी हैं और देश की सैन्य प्रतिबद्धता पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। ईरान अपनी ताकत को लगातार बता रहा है और वो कह रहा है कि ऐसी गलती अमेरिका ने अगर की तो उसे बहुत भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से वियतनाम में हमने देखा था, करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे ग्राउंड पर, इसी तरीके से अफगानिस्तान में हमने देखा था तालिबान के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन किया, लेकिन आज फिर वहाँ पर जो है अमेरिकी सैनिक वहाँ से जा चुके हैं और वहाँ तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान राज एक बार फिर से कायम हो चुका है। तो अब इसी तरह के हालात ईरान में भी होंगे क्या? ईरान के खिलाफ भी अमेरिका ये बड़ी गलती फिर दोबारा दोहराएगा? ये देखना होगा। फिलहाल जो है ये संघर्ष, ये जंग जो है वो अब आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और फिलहाल ये जंग कहीं से भी थमती दिखाई नहीं दे रही है। ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना इजराइल और अमेरिका। इजराइल लगातार हमले कर रहा है ईरान पर और ईरान भी जो है वो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो इजराइल और अमेरिका के मददगार हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके अमेरिका के वहाँ पर सैन्य अड्डे हैं या फिर कोई ठिकाने हैं, उनको वो निशाने पर ले रहा है। तो फिलहाल ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट होगा इजराइल अमेरिका जंग को लेकर, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।